श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बम्बई की बात है, एक बार हम अपने फ्लैट से नीचे उतरे और कार में बैठे और बाहर जा रहे थे। उतने में एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आप कार में बैठ के कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं मेरे बाथरूम में जा रहा हूँ, चौथे मंजिल पर। बोले ये कैसे? हमने कहा कॉमन सेंस है, जब आदमी कार में बैठता है तो घर से दूर जाता है, घर के अंदर थोड़ी जाता है। इसी प्रकार से जब हम अहंकार पर बैठते हैं तो अपने से दूर चले जाते हैं। और हम घर से दूर किस लिए जाते हैं? कुछ कमाने के लिए। और क्या कमाना चाहते हैं? चाहते हैं कमाना खुशी, आनंद। और मिलता है क्या? मिलता नहीं। फिर धक्के खाए, इधर गए उधर गए, ये किया वो किया। उसके बाद चलो यार घर ही ठीक है अपना। और घर आकर के तान दुपट्टा सो लिए तो एकदम आनंद ही आनंद है। ये जो अपने जीवन का अनुभव है, इसका जब हम योग्य प्रकार से विश्लेषण करेंगे तब हमने योग्य दिशा में कदम उठाए हैं। कई बार लोग हमको पूछते हैं कि स्वामी जी आप कुछ मंत्र दीजिए हमको, और पावरफुल मंत्र दीजिए, 1000 सेंटीग्रेड, खूब पावरफुल। तो हमने उनको कहा कि देखो बस मौज में रहो और क्या है। यहाँ अपने चिड़ावा के पास वो डेडे बाबा की एक ये है ना समाधि, वहाँ हमको एक सज्जन ले गए थे। तो उन्होंने हमको पूछा था यही, स्वामी जी मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ, क्या करूँ बताओ? मेरे पास पैसे बहुत है, कुछ करने की इच्छा है, क्या करूँ? हमने कहा मौज में रहो, बी हैप्पी, व्हाट एल्स? स्वामी जी कुछ दूसरा भी तो बताओ। तो ऐसी बातें चल रही थी, तब तक हम वो वहाँ पहुँच चुके। हमने कहा पहले दर्शन करते हैं, बाद में बात करेंगे। तो वहाँ गए, दर्शन किए, और जब लौट के आ रहे थे, वो हमारा पहली विजिट थी वहाँ। बिफोर दैट आई हैड नेवर गॉन। और वहाँ अंदर से दीवार पर लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की या रादर ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने उस सज्जन का सर लिया और जहाँ लिखा हुआ था दीवार पर उसको ठोका, पढ़ इसको। हमको ये लगता है आध्यात्मिक जीवन माने क्या, पहले तो रंग रंगोटी कर लो, मेकअप, स्पिरिचुअल मेकअप, उसके बाद जा करके भगवान का सर खाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इसके द्वारा हम अपने से दूर भटकते हैं। एक महत्व की सिद्धांत की बात है कि जितने हम अपने से दूर जाएंगे उतने हम अज्ञान में नष्ट होंगे और दुख में फंस जाएंगे। और जब हम दूर जाते हैं तो उस समय हम कुछ ना कुछ बने होते हैं। जब हम बने होते हैं तो हम बनावटी है, असली नहीं है। जैसे आप लोग घर से निकलते हो, घर में तो पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, या कोई लकी है तो नोबडी है। द वन हु इज नॉट मैरिड, बैचलर, नोबडी है। तो घर में खुश है एकदम। वहां से निकले तो प्रोफेसर बन गए, स्टूडेंट बन गए, स्टाफ बन गए, बड़े बन गए, छोटे बन गए। और घर से बन करके निकले। जब बन के निकलता है तो आदमी को बन ठन के भी निकलना पड़ता है। तो बन ठन के निकले, काहे के लिए निकले? क्योंकि घर में परेशान हो रहे थे क्या? नहीं, खुशी के लिए, आनंद के लिए। मिला क्या? नहीं।
इसीलिए आध्यात्मिक साधना का अर्थ है अपने अनुभवों का विश्लेषण करना। देखो, जब भी जीवन में व्यक्ति मैकेनिकल हो जाता है ना, तो जीवन का रस खत्म हो जाता है। एक बार हम गोवा में गए थे, वहाँ एक फाइल्स मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, और वहाँ वो हर महीने में कोई 10-12 टन ऑफ फाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। यू कैन इमेजिन द क्वांटिटी, एंड दे आर सप्लाइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत बड़ी कंपनी है, और वहाँ मशीनें तो ज़्यादा नहीं है, बड़ी बड़ी, वो छोटी छोटी एक मशीन का जो होता है, हर एक मशीन के साथ एक आदमी खड़ा है, और एक का काम है उठा करके रखो, खटाट से सिरेशन हो जाता है, निकाल दो, उसमें चल रहा है मैकेनिकली। तो जब हम वहाँ गए और उसके पश्चात एक आदमी से बात कर रहे थे, हमने कहा तुम कितने साल से यहाँ हो? तो बोले मैं यहाँ पिछले 18 साल से हूँ। मैंने कैसे चल रहा है? बोले कुछ नहीं, बस जिंदगी में मैंने यही किया है, यहाँ से उठाओ यहाँ ठक निकल। फिर पैसा तो मिलता है ना? बोले पैसा तो मिलता है, लेकिन जीवन में कोई रस नहीं है। देखो, जिस दिन अपने जीवन का रस सूख जाता है, उस दिन जीवन में बोरियत शुरू हो जाती है, और बोरियत शुरू हो गई तो बोरियत का डिग्निफाइड एक्सप्रेशन इज डिप्रेशन। आजकल हम जहां भी जाते हैं वहां यही बात है, स्वामी जी हमारी वाइफ डिप्रेशन में गई, आप कुछ करिए। मैं क्या करूं, मैं उसको गुदगुदी करूं? डिप्रेशन में गई। क्या कारण है? हमने कहा कारण यही है कि घर में पैसा बहुत है, हर काम के लिए नौकर है, इनको शारीरिक कर्म करना ही नहीं, दिन भर बैठना है, रिमोट कंट्रोल से सास भी बहू थी, छोटी बहू बड़ी बहू, दिन भर दिमाग में कचरा भर लिया। उसके बाद देह की जो स्पीड है वो गधे के स्पीड से कम है, और माइंड की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक स्पीड है, और इस प्रकार से नॉन कॉम्पिटेबल पैरामीटर्स हैव कम टुगेदर। द नेट रिजल्ट इज, पता नहीं किसी में मन ही नहीं लगता। एक जवान लड़का, मुंबई की बात है, मैं शाम के समय 4 के समय चाय पी रहा था। बढ़िया, मैं अपनी चाय पीता हूँ बना करके, तब अच्छी होती है। बाहर जब चाय पीता हूँ तो अच्छी कहनी पड़ती है। तो मैंने अपनी बढ़िया चाय बनाई और पी रहा था, एक एक चुस्की लेकर के। वो आया, स्वामी जी आई वांट हेल्प। ऐसे मैं पैसा आज तक किसी को दिया नहीं हूँ, मैं किसी को देता नहीं है, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, ले सकता हूँ। जैसे कई बार ये फ़ोन पर आते हैं ना लोन वालों का, एक्सक्यूज मी दिस इज ICICI बैंक लोन सर्विस, वुड यू लाइक टू गेट सम लोन फॉर योर न्यू कार? लुक हियर, आई हैव गॉट सम प्रिंसिपल्स, थैंक्स फॉर कॉलिंग, आई रिसीव ओनली डोनेशंस, डू यू हैव एनी स्कीम? फटाक से रख देते, अपने अपने सिद्धांत होते हैं। तो क्या मदद चाहिए? Last 10 years I have been thinking of committing suicide, स्वामी जी। तो इधर आ जाओ, मेरा मकान 4थे माले पर है, यहाँ से डाउट हो सकता है, वो सामने की बिल्डिंग है ना, वो 36 माले की, उसके ऊपर चले जाओ और ऊपर से कूदो, मैं नीचे खड़े रहता हूँ, यदि नहीं मरोगे तो मैं मारूंगा, गारंटी, गो। Why are you telling me like this? तुमने तो कहा कि स्वामी जी प्लीज हेल्प मी, उसके बाद आपने कहा कि लास्ट 10 years आई एम थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड, दैट मीन्स यू फेल्ड टू कमिट सुसाइड, सो आई एम हेल्पिंग यू। जो व्यक्ति ये विचार करता है कि अब जी के क्या करेंगे, वो जी थोड़ी रहा है, वो अपने मौत का बोझा सर पे उठा के ले जा रहा है। देखो, ये सब होने का एक ही कारण है, हमने अपने अनुभवों का विश्लेषण कभी नहीं किया है। अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो उसमें क्या होगा कि हम अपने अनुभवों से सीखेंगे। जब हम अपने अनुभवों से सीखेंगे तो
with every additional experience, we will grow wise. If we learn from our experiences. If we don't learn from our experiences, we will grow old and otherwise. And this is what happens in the case of most of us. See? We only grow old. And growing old is not an achievement. It happens. See? And then that it becomes our qualification. आजकल के जवान बच्चों को बड़ों के प्रति आदर नहीं है. अरे आदर खंबा भी बड़ा है हमसे उम्र में. आदर के लिए कुछ तो चाहिए ना. Whenever the respect is demanded, it is not commanded. We have to command the respect, not demand. और फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है. कल कहाँ की बात है, सैनोजे की, कैलिफोर्निया की, गुजराती फैमिली. उनके यहाँ हम गए थे 12 बजे के लिए खाना खाने के लिए. तो हमने कहा भाई आपके सुपुत्र कहाँ है. बोले स्वामी जी वो अपने कमरे में, देखिए आपसे उठता है तो उठाइए. तो मैं गया उसके कमरे में, 7x7 रॉयल बेड, और वो लड़का भी 6+4+ डायगोनली स्लीपिंग इन द भुजंगासन, दोपहर को 12 बजे के करीब में. हमने कहा ये तो अजगर है क्या ये. तो हमने कहा ठीक है बीमार होगा, आपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन खाने के लिए आए. तो इन्हें बीमार है क्या, क्या हो गया उसको, ऐसे क्यों पड़ा है. मैंने समझिए रोज का है, मैं तो तंग आ गया उससे. हमने सोचा अब कोई भी खाना फ्री नहीं देता, अपना दुखड़ा सुनाएगा और मेरा खाना सत्यानाश कर देगा. देखो, तो मैंने कहा कि ठीक है खाने के लिए क्या बनाया है. और हम अपना किचन में गए, घूम घाम के खाने के लिए बैठे. ना आप भी बैठो. बोले नहीं नहीं आप खाओ. मैंने ठीक है हम उसके लिए तो आए ही है, हम बैठे खाने के लिए. फिर उसने शुरू कर दिया, स्वामी जी जब हम थे बम्बई में, हमारे पिताजी हमारे कमरे में आते थे तो हम दौड़ के दूसरे कमरे में चले जाते थे आउट ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट. अब ये हाल है, वो जब मेरे कमरे में आता है तो मैं उठ करके भाग के दूसरे कमरे में जाता हूँ. क्या मेरी लाइफ है. तो हमने कहा सिंपल है, सीखो अपने लाइफ से. यू आर बॉर्न टू रन. पहले बाप के कारण, अब बेटे के कारण, दौड़ते रहो. मिल्खा सिंह. देखो, जब तक कि हम अपने अनुभूतियों से नहीं सीखेंगे, हमको साक्षात भगवान भी नहीं कुछ सिखा सकता. देखो महाराज, यही कुछ जो कुछ आध्यात्मिक साधना है वो यही साधना है. और जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखेगा उसको फिर कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता. इसीलिए जब हम जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें अत्यंत सावधान होकर रहना है. सावधानी से जीने को कहते हैं साधना. सावधानी कैसी है, जैसे हमने समझो हमको कोई फूड की एलर्जी है. अब हम जब देखते हैं खाना खाए एक आध दिन तो बहुत खुजली हुई खूब बिल्कुल, फिर दवाई खानी पड़ती है और एंटी हिस्टामिनिक, और फिर वो कूल हो जाती है. तो उस दिन का खाना एनालाइज करें. अच्छा इस दिन, हाँ इस दिन मैंने बाजरे की रोटी खाई थी, तो वो नई वस्तु थी, वो खाने के बाद खुजली हो गई. माने अब उसको मत खाओ. सिंपल बात है. इसमें क्या, भगवान पब्लिक को क्यों नहीं खुजली देता, मुझे क्यों खुजली देता है. देखो, साधु संत कहते हैं न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम. जब हमको भगवान मदद करना चाहता है तो हाथ में डंडा लेके नहीं खड़ा रहता चौकीदार के जैसे. अपनी को बुद्धि दी है. यूज योर इंटेलेक्ट इंटेलिजेंटली without becoming an intellectual. There's a lot of difference. An intelligent person is the one who never becomes miserable. An intellectual is the one who justifies how he is miserable in his right. See महाराज, इसलिए अपने ये अनुभूतियों का विश्लेषण करना है.
जब ये टेक्निक आ जाती है तो आप देखेंगे कि आप अपने आप अंतर्मुखी हो गए हो। और जब आप स्वयं अंतर्मुखी हो जाते हो तो सबसे पहली बात है, आपका मन एकदम शांत प्रशांत, लेकिन सो नहीं रहा है। देखो, जिस मन में ये तीन स्थितियां होती है, इट इज क्वाइट, इट इज अलर्ट एंड इट इज विजिलेंट। 3 थिंग्स। जब हमारा मन एकदम शांत है लेकिन खर्राटे नहीं मार रहा है, नहीं, उसके बाद एकदम अलर्ट है। When we live in 100% alertness, we function at the intuitive level of existence. See, normally intellectuals live at the cause and effect level of existence, and cause and effects are an illusion, they are not real. So unless we transcend this barrier of the logic, we will never be able to discover the bliss that we are. और जब हम लॉजिकली कुछ अचीव करना चाहते हैं, ब्लिस तो नहीं मिलता, ब्लिस्टर्स जरूर मिलते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति सब कुछ करेगा दुनिया में, लेकिन अंदर से एकदम खोखला है, बिकॉज ही इज नॉट अलर्ट। अलर्टनेस किसके बारे में? अलर्टनेस किस जगत के बारे में, एब्सोल्युटली अलर्ट। और विजिलेंट किसके बारे में? मन के बारे में। कहीं मन डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, कहीं मन किसी के साथ चिपक तो नहीं रहा है, किसी के प्रति द्वेष तो नहीं आ रहा है, कहीं इसका मूड तो ऑफ नहीं हो रहा है। वी हैव टू बी विजिलेंट। सो व्हेन these 3 things are consciously practiced, तब जाकर के हम असल में आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। अब देखो, आध्यात्मिक जीवन की 4 बातें होती है और चारों में आनंद की अनुभूति होने के स्थान पर हम प्रैक्टिकली दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए 4 जो मार्ग बताए हैं, पहला है कर्म का मार्ग या धर्म का मार्ग। धर्म का या कर्म का मार्ग क्या है? अपनी अपनी ड्यूटी करो। हमने बहुत ड्यूटी करी लेकिन बच्चे सब बेकार है। 9 महीने पेट में पाला था इसी दिन के लिए, तो पीठ में पालती, पेट में पाला। कितनी माताएं आगे इसी को लेकर रोती है, अरे बच्चा बड़ा हो गया है, तुमने उसकी जबरदस्ती से शादी कर दी है, अब वो नई लड़की नई बीवी उसके जीवन में आई है, तो बुढ़ाऊ माँ के पास जाएगा कि जवान बीवी के पास जाएगा? पहले तो हमेशा मम्मी 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 मम्मी, जब से वो शादी होके आया है ना, मेरे तरफ देखता तक नहीं। यू शुड बी हैप्पी दैट यू गॉट रिड ऑफ वन लगेज। देखो, और फिर हम कहते हैं हमने इतना धर्म किया, इतना, ऐसे हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? ध्यान से सुनो, कर्म में आनंद की अनुभूति का टेक्निक, जो भी हम करते हैं उसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, द वर्ल्ड डजंट नीड आवर प्रेजेंस ऑल्सो। देखो, यहां जब हम आए ना लेक्चर के लिए, तो ये खंभों की सिवा कोई नहीं था और मैं था। उसके पश्चात एक सज्जन आए, उसने माइक ले आया, चलो चलो जीवन प्रारंभ हो रहा है। फिर दूसरा आया, स्टैंड ले आया, चलो लेना, दिस इज हाउ इन एम्ब्रियोलॉजी द बेबी ग्रोज फ्रॉम द जाइगोट, इट विल ब्लास्ट टू द हार्ट। और फिर मैं 4-6 चक्कर काट करके बाहर गया तो डॉक्टर सरकार मिले, तो उसमें प्राण आ गए। और जैसे यहाँ आ गए, ये पूरा माहौल बन गया। अब देखो, इस माहौल की आवश्यकता ना तो बिल्डिंग को है, ना तो किसी को है, आवश्यकता है मुझे, क्योंकि मुझे खुजली हुई है बोलने की, इसीलिए मैं आया हूं। ध्यान से सुनना, जब अपनी आवश्यकता है ये व्यक्ति स्वीकार करता है, तो जीवन में अपने आप नम्रता,
और बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। इसका आपको अनुभव लेना है तो अगली बार जब आप कभी इमिग्रेशन से जाओगे किसी दूसरे कंट्री में, उस समय देखो कैसा होता है। इमिग्रेशन से जब आदमी जाता है, सामने का समझो 2-3 आदमी है, एक के साथ झगड़ा हुआ, पुलिस आकर उसको ले गई और फिर आपका नंबर आ रहा है, आप भगवान मुझे उसके पास मत भेजना, वो साला खराब है, और आपको वहाँ जाना पड़ता है। उस समय यू आर योर बेस्ट, हेलो हाउ आर यू, क्योंकि यू आर इन नीड। देखो, इसीलिए कर्म का सिद्धांत है we need to work and our work is not required by the world। देखो, जीवन में बहुत सहजता और सुंदरता और नम्रता आ जाती है। ये आ गई तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। उसके बाद योग का मार्ग, योग का मार्ग तो भयानक है बाबा। योग को लेकर के जितने कंफ्यूजन है दुनिया में और किसी को लेकर नहीं। मुझे एक SMS आया था, आप लोगों को भी आया होगा, बड़ा अच्छा SMS था। एक बुढ़ाओ 106 साल के बाद मरा और स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा चारों तरफ अप्सराएं थी, नृत्य चल रहा था। मालूम है ना, अपनी हिंदी में गवर्नमेंट सर्वेंट को अप्सर कहते हैं। तो उनकी पत्नियां बन गई अप्सराएं। तो बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य गान इत्यादि कर रही थी, और ये बुढ़ाओ 106 साल के बाद मरने के बाद जब वहाँ गया तो अपने सर पे हाथ मार के रोने लग गया। खामो खाम रामदेव बाबा के चक्कर में पड़ा, जल्दी आता तो ठीक रहेगा। देखो, योग का अर्थ जीवन की लंबाई को बढ़ाना नहीं। योग का अर्थ एक विशेष पोस्चर में बैठना। आई कैन सिट फॉर हाफ एन आवर। हमारी भैंसे 8-8 घंटे बैठती है। देखो, तो योग का तात्पर्य क्या है? देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। एंड डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू हेल्थ। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी अपने टेररिस्ट बंधु हैं वो सभी के सभी हेल्दी है ना। कोई ऐसा है क्या कि जहाँ गया बंदूक लेके जा रहा, अरे यार 2 मिनट पकड़ना, बंदूक में दुख रहा है? कोई करता है ऐसा? तो केवल स्वास्थ्य ही जीवन में सब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के साथ साथ समझदारी चाहिए। तो समझदारी क्या है? 6वें अध्याय में भगवान योग की बात बताते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। योग का तात्पर्य है जीवन में दुख आएंगे, लेकिन जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से जो इनकार कर देता है वो योग की प्रैक्टिस कर रहा है। और जो दुखी होने से इनकार कर देता है वो किसी अन्य को भी दुखी नहीं करेगा। देखो, a person who is absolutely happy all the time, he will never make others miserable। जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को खुश देख करके और दुखी होता है। देखो, आप लोगों ने घर में देखा होगा, भगवान ने ये दुनिया बनाई है ना टाइम पास करने के लिए। तो वो क्या करता है, पति पत्नी को इकट्ठा ले आया, एक लड़की लड़का दोनों की शादी करा दी। दोनों एग्जैक्टली अपोजिट पोल, प्लस और माइनस। उसमें पति यदि बिस्तर पर लेटा और सो गया ऐसा होगा, तो पत्नी ऐसी होगी उसको रात भर नींद नहीं आती। और ये पति महाराज बढ़िया खर्राटे मारेंगे, इसको और गुस्सा आएगा, उठो उठो, खर्राटे मारते रहे, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कहाँ खर्राटे मार रहा हूँ, मैं नहीं मार रहा हूँ। और फिर खर्र खर्र। तो जिसको नींद नहीं आती दूसरे को सोते हुए देख करके गुस्सा आता। जो स्वयं दुखी है अन्य को खुश देख करके और दुखी होता है। तो योग का तात्पर्य यही है, जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी जो दुखी होने से इनकार करता है उसको कहते हैं योगी। तो कर्म यदि हमारी आवश्यकता है
तो हम नम्रता से, प्रेम से करेंगे, बिकॉज इट इज आवर नीड। योग का तात्पर्य दुखी होने से इनकार कर देना, ये योग है। Instead of wasting our time in twisting the body, let us learn how to straighten the mind. That is yoga. उसके बाद आ जाता है भक्ति। भक्ति को लेकर के बेचारे भगवान सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान कौन से भगवान हो गए ना हमारे दृष्टि से, तो भगवान राम। इसीलिए उनके पास हनुमान जी है। जब वो परेशान हो जाते हैं हनुमान जी को छोड़ देते हैं, हनुमान जी जाओ लगाओ इसको, दिन भर राम 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 राम। हाँ हाँ, इसके लिए हम आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। भक्ति के माध्यम से आनंद की अनुभूति प्रकट करने की या अनुभूत करने की बड़ी सिंपल टेक्निक है। जब करना तो सभी जानते हैं, हाथ में माला ले लो, थैली में डाल दो और उसमें फिर अपना शुरू कर दो, हरे राम राम राम। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम देखो हिलाते रहते हैं। अरे इसका कारण क्या है, अंदर में वो माला अड़ जाती है उल्टी सीधी, बीच में बीड़ी होती है, फिर ये माचिस होती है, फिर वो झटका मारना पड़ता है थर्मामीटर के जैसा। उसके स्थान पर गिनती के चक्कर में मत पड़ो, बी वेरी अटेंटिव। भगवान का नाम लेते समय गिनती के चक्कर में मत पड़ना। फिर क्या, टाइम का देखना है कि अपने को भैया 15 मिनट टाइम है ना, 15 मिनट भगवान का नाम लेना है। 15 मिनट का अलार्म लगा लो, कहीं जल्दी ज़्यादा ना हो जाए। 15 मिनट लगा दिया और बैठ करके बड़े प्रेम से आराम से ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 15 मिनट का निर्णय लिया है, 15 मिनट कर लो, कोई जल्दी नहीं। हमको कोई अकाउंट थोड़ी देना है। देखो आपका मन इतना सहज शांत रहने लगेगा। नहीं तो आपने नियम कर लिया है, जब तक के गायत्री की 3 माला नहीं करेंगे तब तक नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे, फिर वहाँ भी जाना है ऑफिस में, लेट भी उठ गए, फिर ओम नमः नंबर को देख ओम नंबर को देख दिए ओम नमः ओम नमः, और आखिरी में SMS ओम मुरमुर ओम मुरमुर ओम मुरमुर, माने मंत्र का SMS कर दिया। देखो ये नहीं होता जब हमको अपने मन को शांत रखना है। डोंट फॉरगेट द बेसिक थिंग। और ऐसा जब नियम से अभ्यास, कहीं भी किसी भी हालत में बैठे हैं, कार में जा रहे, 5 मिनट मिले तो गुनगुनाते रहो। 2 बार हुआ 2 बार हुआ, 10 बार हुआ 10 बार हुआ, क्या गलती करनी है क्या किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट, कीप योर माइंड एट पीस विथ योरसेल्फ। और फिर आखिरी में हम आते हैं ज्ञान के मार्ग पर। ज्ञान का मार्ग तो महाराज सबसे बढ़िया मार्ग है, उसमें किसी चीज की झंझट ही नहीं। All the spiritual practice according to the path of inquiry is not doing something but undoing all what we have been doing in life. It is not becoming somebody, but it is unbecoming whatever we have become in life. It is not getting something, but it is losing everything. It is not a gain, it is a total loss. देखो, कुछ करना नहीं है, लेकिन हमको ये करने का रोग ऐसा लग जाता है कि मेडिटेशन भी करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यदि कोई, आप यदि अष्टावक्र गीता पढ़ो, उसमें अष्टावक्र जी बताते हैं जनक जी को कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो। आदमी जब उसको पढ़ता है तो हिल जाता है पूरा। मेडिटेशन इज नॉट ए वर्ब। चलो मेडिटेशन करते हैं। कैसे मेडिटेशन करते हैं? हम अब दुनिया में घूमते रहते ना, एक बार किसी एयरपोर्ट पर थे तो वहाँ बैठ कर के अपना टाइम पास कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे या कुछ सुन रहे थे। सज्जन एक आए बैठे
Swamiji, do you deal in meditation? Straight away. I said, I am a soul distributor. What a next? SOUL, soul distributor. No, मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ. I am also doing meditation for last 30 years. एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, if you can help me. क्या प्रॉब्लम है? My mind is not under control. तो 30 साल तक मेडिटेशन कर रहे थे, माने भैंस के जैसे बैठे थे क्या केवल? कम से कम भैंस का माइंड भी नहीं होता, तुम्हारा माइंड है. देखो, मेडिटेशन करते नहीं, देखो ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं. नहीं तो हम आपसे बात करते करते बीच में कहते हैं ना, हाँ ध्यान से सुनो, तो करना थोड़ी है ये, ध्यान देना है. ध्यान किस पर देना है? अब देखो ध्यान की प्रक्रिया. जब जब हम किसी भी कारण से विक्षेपित होते हैं, उस समय हम कुछ ना कुछ बने होते हैं. ये बनना बंद कर दो. देखो अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करो राइट अवे. जैसे बैठे हो जिस आसन में, बढ़िया, कुछ चेंज मत करना. सिर्फ 2 क्षण के लिए आंखें बंद कर लेना और हम जो बता रहे हैं वो बनो. और उसके बाद कैसे विचार आते हैं उसका चिंतन करो. आप अपने अपने योग्यता के अनुसार माँ या बाप बनो. अब देखो कैसे विचार आ रहे हैं. अब आप पति या पत्नी बनो. अब देखो कैसे विचार आ रहे हैं. अब आप सास या बहू बनो. टीचर या स्टूडेंट बनो. अब आखिरी, नाउ रिमेन एज मिस्टर नोबडी. Stop, open your eyes and listen. Now analyze your own experience. जब आप माँ बाप बने तो बच्चे परेशान कर रहे थे. जब पति बने तो पत्नी परेशान कर रही थी. जब पत्नी बने तो पति परेशान कर रहा था. जब टीचर बने तो स्टूडेंट परेशान कर रहे थे. जब स्टूडेंट थे तो टीचर परेशान कर रहे थे. और जब आप मिस्टर नोबडी थे, नो परेशानी. बस इसके बारे में हमको अत्यंत सावधान रहना है. तो हमको तो सबको अनेक प्रकार के रोल प्ले करने पड़ते हैं लाइफ में. वी ऑल हैव टू प्ले मेनी रोल्स इन लाइफ. वी आर नॉट हस्बैंड और वाइफ 24/7. तो घर में है, पत्नी के सामने तो सबमिसिव रहो, सिंपल है. बाहर गए तो शेर बनो. फिर ऑफिस में गए तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन वैसा नाटक करो. इन शॉर्ट, बी अ बेस्ट एक्टर. भगवान कृष्ण का एक नाम है नटवर. नटवर माने बेस्ट एक्टर. अदरवाइज हाउ कैन ही बी हैप्पी एंड कीप 16,108 हैप्पी unless he is the best actor? Could you succeed with one? देखो महाराज, तो जब हम कोई एक्टिंग करते हैं, we don't react. When we stop reacting, we don't create any injuries, dents on our mind. उस समय हमारा मन रहता है एकदम दर्पण के जैसा. सबको प्रकाशित कर रहे हैं, सबको प्रतिबिंबित कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी चिपकते नहीं, ना चिपकने देते. यही है जीवन के सहजता का मार्ग. और इसी को कहेंगे द पाथ ऑफ नॉलेज. और जब आप इस प्रकार से
ऑफिस में गए, ऑफिसर है तो अपना बढ़िया से काम कर दिया, वहाँ से निकले घर आए तो ऑफिस को मारो गोली, घर जा करके वहाँ रहे, वहाँ से निकले मार्केट में गए तो वहाँ अपनी दुकानदारी। ऐसा करते करते व्यक्ति हर एक रोल बढ़िया से बढ़िया प्ले करने लग जाता है। और जब हम अपना रोल बढ़िया प्ले करते हैं तो देयर आर नाइदर रिग्रेट्स ऑफ द ओमिशंस नॉर द एरोगेंस ऑफ कमीशन। We are totally liberated from all the scratches which come on the mind. और ये सब बातें केवल समझदारी से हो सकती है। देखो, एक लड़का मुझे मिलने आया था अभी, बस स्वामी जी मुझे डाइवोर्स लेना है, आप जब तक हाँ नहीं करोगे मैं नहीं मानूंगा। हमने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम मेरे गुरु हो कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं कहते? मैंने तुम्हारी हिम्मत है तो ले लो तुम। बोले नहीं नहीं, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं लूँ। मैं नहीं कहूँगा। फिर हमने उसको समझाया, लुक हियर, अननोन एनिमी इज ऑलवेज बेटर देन द अननोन फ्रेंड। विद द नोन एनिमी एटलीस्ट यू कैन डील विथ। इसीलिए अपने जीवन में समझदारी से काम चलाना है। और जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी उतना समझ में आएगा। जब हम अपने से दूर जाते हैं तो बिखर जाते हैं, और जब हम अपने में समा जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। तो जगत में कैसे रहना है? जैसे कोई मछलियाँ होती है ना, या तो कछुआ होता है। कछुआ एक सांस 4 मिनट में लेता है, तो 4 मिनट तक पानी के अंदर घूमेगा, फिर ऊपर आएगा, एक सांस ले लेगा लंबी, और फिर नीचे जाएगा, फिर कुंभक करेगा और अंदर में रहेगा। इसी प्रकार से हम जब जरूरत है दुनिया में जो जो अपना रोल है, रोल प्ले किया, फिर अपने अंदर डुबकी लगाए, फिर अपना रोल प्ले किया, अपने अंदर डुबकी लगाए, और धीरे धीरे ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है। और जब ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है, देयर आर नो एफर्ट्स, एंड व्हेन आवर लाइफ बिकम्स एफर्टलेस, आवर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। और जब एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तब जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव आता है। इस प्रकार से सिस्टमैटिकली, स्टेडीली, लेट अस कीप ऑन एनालाइजिंग आवर ओन एक्सपीरियंसेस। और ऐसा करते करते हम एक स्थिति पर पहुंचते हैं। क्या? आज तक हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या पाया? परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन। आज तक जो किया है, हमने क्या किया है? केवल अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। Fulfillment of desires is not equal to fulfillment in life. But all what we have been doing is only fulfilling the desires without realizing the summation of the fulfillment of finite desires is not equal to the infinite bliss. Oh, so we have to be extremely conscious about it. आज तक हमने इतनी सारी इच्छाएं पूरी करी, कृतकृत्यता का अनुभव आया क्या? नहीं आया। यदि आया है तो बहुत बढ़िया है, यदि नहीं आया है then we have to be sincere to ourselves कि अभी तक जो हुआ है वो हुआ है, now let us change our software। देखो, वहां कोई ना कोई वायरस आ चुका है। देखो, 3 प्रकार के वायरसेस होते हैं। एक वायरस होता है बायोलॉजिकल वायरस, HIV वायरस, H1N1 वायरस। H1 वीसा इज यूज इन USA फॉर गेटिंग ए जॉब, और N1 उसके साथ हो जाता है। नॉनसेंस। सो H1N1 वीसा वो बायोलॉजिकल वायरस है। दूसरा आपके कंप्यूटरों में होता है लॉजिकल वायरस, और तीसरा हम सबके जीवन में होता है इलॉजिकल वायरस।
What is illogical virus? मैं, I. And what is this I? I see. I see identity crisis. I see I am confused. This is what I is. And with the confused identity and a confused existence, we continue to live our life without any direction, without anything, and all the time only a big lacuna, a big vacuum in our life. There is no sense of fulfillment. इस समय जब हम विचार करते करते सूक्ष्मता से अपने अंदर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है, ध्यान से सुनना, जब जब हमारे मन पर इच्छाओं का बोझा होता है तब तक हम दुखी होते हैं। यदि इच्छा का बोझा थोड़े क्षण के लिए क्यों ना हो निकाल दिया जाए तो एकदम हल्का फुल्का व्यक्ति फील करता है। जैसे हमारी इच्छा है एक गरम कप चाय मिल जाए, पता नहीं क्यों नहीं ला रहा, इसको बोला तो है चाय आ गई। जैसे एक चाय की चुस्की ली, माने एक छोटी सी इच्छा चाय की वो हम पर इतना प्रभाव डाल रही थी कि हम मिजरेबल हो रहे थे। जैसे वो इच्छा पूरी हो गई, एकदम इच्छा का बोझा उतरा, आनंद की अनुभूति आ गई। दूसरी इच्छा, चाय के साथ ये लोग पकोड़े क्यों नहीं देते, फिर दूसरी इच्छा आ गई। फिर उसने बेचारे ने पकोड़े लाए, पकोड़े से, अरे चटनी तो लाई नहीं। इज देयर एनी एंड टू दैट? इससे हमको ये सीखना है कि हमारे मिजरी का, दुख का कारण अपने दिल पर, अपने हृदय पर, अपने अंतःकरण पर इच्छाओं का बोझा, इस बोझे को हमको हटाना है। Whenever we are functioning under pressure, we can never be happy in life. See what are the kinds of pressures? Suppose you have to carry, or you are carrying something heavy on your head, a suitcase, or our ammas, they carry a hold on. They call it as a purse, but it is virtually a hold on. So whenever they go and sit anywhere, the first thing before sitting, they will unload it. ठीक हो गया. Why? It is a physical load. With the physical load on, we cannot be happy. Second is physiological load. Now what is the physiological load? You must have seen in the midst of a big crowd in a lecture hall or somewhere, one person suddenly gets up and disturbs everything and everybody and goes away. Do you think he is doing it suddenly? It may be sudden for us, but for him, he was holding on his BP up to a particular level. BP is bladder pressure. And when that bladder pressure he is no more able to hold, hell with everything, he has to get up and get away. First was the physical pressure, second was the physiological pressure. Third is the mental pressure. The mental pressure is, I want this, I want. You cannot be at peace. हमारी 7 लड़कियां, 6 ने अपने अपने बेवकूफ़ों को ढूंढ करके शादियां कर ली, 7वीं स्वयं बेवकूफ़ थी। तो अब उसकी शादी हमको करनी है, अब बाप बन गए ना तो क्या करे। तो फिर जहाँ भी जाते एक ही विषय, किसी शादी में गए, वहाँ बात कर रहे, भाई कोई है क्या लड़का, अपनी एक ऐसी ऐसी लड़की है, उसकी शादी करनी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी सब कुछ है, पता नहीं क्या है। वहाँ से निकले, दूसरी जगह गए, कहीं कोई मरा हुआ था तो वहाँ गए माहतम में, और वो मुर्दा पड़ा है यहाँ, और हम देखते भाई कोई है क्या लड़की, लड़का है क्या, बड़ा मुश्किल है यार, आजकल तो बड़ी परेशानी है, और वो मरा पड़ा है, तुमको शादी की पड़ी है। फिर वहाँ से हम चले गए, कॉलेज में चले गए, और वहाँ जाने के बाद मिले इधर उधर, उसको भाई तुम्हारे कोई है क्या पहचान का अच्छा लड़का तुम्हारे कॉलेज में, अपनी एक ऐसी लड़की है। जब तक कि वो लड़की की शादी का बोझा हमारे सर पर है, हम जहाँ भी जाएंगे एक ही बात करेंगे, वो लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो। इन शॉर्ट, जब तक हमारे मन पर इच्छाओं का बोझा है तब तक के शांति नहीं रहेगी। देखो, the other day one person said,
I want peace, Swamiji. Please, please, I am fed up of my life. I want to commit suicide. Or else I want peace, I want peace, I want peace. हमने कहा महात्मा जी शांत हो जाओ. इस वाक्य में से आई वॉन्ट पीस, आई और वॉन्ट को हटा दो, क्या बचता है? पीस. अब इसको देखो, आई और वॉन्ट को हटाना माने क्या? आप लोग सभी रामदेव बाबा के मारे तो होंगे. हम तो हर जगह देखते हैं लोगों बैठे बैठे ऐसे करते रहते. क्या है? रामदेवाइटिस हो गया है. तो वहाँ आपको बताते हैं ना कि आप कपाल भाती करो, फिर आप बैठ करके अपना हवा भरना शुरू कर दे. कितने बार करना है? कोई नहीं, 1000 बार करो. 1000 बार? अच्छा 50 बार करो. करने के बाद हो गया मैंने, क्या थक गए? क्यों थक गए? कभी ऐसा कहा है हमने कि मैं श्वास लेके थक गया, अब मैं श्वास ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो, कपाल भाती करते हो, तब मैं पैदा होता है. और जब आप सांस लेते हो तब मैं पैदा नहीं होता. तो जहां जहां मैं पैदा होता है वहां थकावट है, वहां प्रयत्न है, वहां वी आर नॉट अवर नेचुरल बीइंग. देखो, इसीलिए यही ध्यान रखना है कि कहीं मैं तो पैदा नहीं हो रहा है. जहां मैं पैदा हुआ थकावट आ गई, जहां मैं पैदा हुआ मान अपमान हो गया, जहां मैं पैदा हुआ लाभ हानि हो गई, जहां मैं पैदा हुआ दोस्त दुश्मन निर्माण हो गए, जहां मैं पैदा हुआ वहां राग द्वेष आ गए, जहां मैं पैदा हुआ वहां जीवन में अशांति ही अशांति है. इसीलिए लेट द एक्शंस बी बॉर्न आउट ऑफ यू रादर देन वी डूइंग समथिंग. यही सिद्धांत मेडिटेशन में आता है. कितनी बार लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करते करते उनको परेशानी यही है कि मेडिटेशन तो कुछ हुआ नहीं, हेडेक जरूर हो गया. स्वामी जी पता नहीं क्या करें. एक अम्मा आई थी मेरे पास, बोले स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ. तो हमने कहा कि तो परेशानी मुझे ही देने आई क्या? बोले नहीं, मैंने सब कुछ किया है, अब बताइए मैं क्या करूँ. किसी गुरु का नाम बताया. बोले मैं उन्होंने कहने के अनुसार मैं जप करती हूँ, दिन में 3 बार ठंडे पानी से नहाती हूँ, केवल उबला हुआ खाना खाती हूँ, स्प्राउटेड थिंग्स और वो व्हीट ग्रास वगैरह, और उसके बाद मैं जप करती हूँ. इतना सब मैं साधना कर रही हूँ, फिर भी मेरी और मेरे पति की 1 मिनट नहीं बनती. ऑफिस में मेरे बॉस जो है मेरे से कभी खुश नहीं है, मेरे सबॉर्डिनेट मेरी सुनते नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया है. मम्मी इज ए गॉन केस. स्वामी जी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ, बताइए मुझे कुछ मदद करिए. हमने कहा देखो अब 2 बातें हम आपको बताएंगे. नो डिस्कशन एंड नो आर्ग्यूमेंट. आर यू रेडी? देन आई विल टॉक टू. बोले ठीक है. हमने कहा डायग्नोसिस स्पिरिचुअल पॉइजनिंग. आप उससे निकल जाना है. पहली बात, ये सब चीज़ों को छोड़ो, भगवान को छोड़ो, उसके नाम को छोड़ो. और ये घास घूस खाना ये भैंसों के लिए होता, आदमी के लिए नहीं होता. आदमी के लिए पापड़ मिर्ची नींबू अचार खिचड़ी के ये 4 यार. डट के बढ़िया खाना खाओ, विटामिन की गोलियां खाओ, और यहाँ से घर जाने के पहले ब्यूटी पार्लर में जाओ और बढ़िया बन के ढन के घर जाओ. हमने कहा तुम दिख रही हो एक चुड़ैल के जैसी, हु विल लाइक यू. अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है संतों. बी योरसेल्फ एट पीस. सी हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस डिक्लेयर्स योर इनर पॉइज. दोनों आवश्यक है जीवन में. तो ये जैसे समझदारी हमारी बढ़ती जाएगी और इस बढ़ती हुई समझदारी के साथ आप जियो तो देखेंगे ध्यान हमारा अपने मन की तरफ रहेगा.
और फिर उस मन में ज्ञान प्रकट होने लग जाता है। देखो मन का ज्ञान कैसे प्रकट होता है, एक उदाहरण देंगे हम आपको। हम केन्स में गए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ रीड है समुद्र के नीचे, बहुत कोरल रीड्स, बहुत ही सुंदर है। तो हम वहाँ गए कोई 4-5 किलोमीटर समुद्र के अंदर में। फिर उन्होंने हमको जो कपड़े दिए थे, जूते वैसे वगैरह पहन के हम कूदे और सरफेस पर ऐसे तैर रहे थे और नीचे ऊपर से बड़ा सूर्य अच्छा था और नीचे पानी में सब सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही थी। लेकिन ऊपर लहरें होने के कारण हम ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। हमने कहा ये परेशान कर रहे हैं अपने को, तो हमने वो निकाल दिया और हमने कहा भाई अब हम नीचे डाइव करते हैं, हमको स्विमिंग आता है। फिर हम नीचे डाइव करके चले गए 10-15 फीट। 10-15 फीट नीचे गए, एक भी वेव नहीं वहाँ, एकदम शांत। और जैसे ऊपर आने लगे फिर वे वेव्स हमको परेशान करने लगी। इसी प्रकार से जब हम अपने व्यक्तित्व के पेरीफेरी पर होते हैं तब ऊपर नीचे नीचे ऊपर ये कामनाओं की जो वेव्स है ये हमको परेशान करती है। जैसे जैसे यू डाइव डीप इन योर ओन माइंड ऑल डिजायर्स डिसअपियर। And diving deep in your own mind is devaluating the whole world. Nothing is more important than one's own being. देखो अपने आप मन गायब हो जाता है, लहरें जैसे समुद्र में डिसॉल्व हो जाती है, उसी प्रकार से सभी इच्छाओं का प्रेशर अपने स्वरूप में डिसॉल्व हो जाता है। और यह बात बड़ी सहजता से होती है। अभी जयपुर में एक सज्जन मुझे मिलने आए, बड़े वयस्क थे, बूढ़े थे, पूरा मेकअप था उनका, डिश एंटीना और सब कुछ था। ऐसे आए, स्वामी जी हम तो कितने महात्माओं को सुने हैं, सब हमको मालूम है, उपनिषद मालूम है, गीता मालूम है, अभी आपको भी सुना है, इतने सालों से सुन रहे लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। तो हमने उनको कहा कि आप कभी सोते हैं क्या? बोले हाँ सोता हूँ। उन्हें बताओ कैसे सोते हो? बोले मैं लेट जाता हूँ। और फिर क्या करते हो? कि अब मुझे सोना है, अब कुछ नहीं करना है। फिर ऐसा है कि अब सोना है मुझे और कुछ नहीं करना है। हमने कहा जब तक कि मुझे सोना है, इसमें मैं और सोने की इच्छा ये दोनों है, तब तक कि आप सो नहीं रहे। जब आपकी सोने की इच्छा और ये इच्छा करने वाला मैं दोनों ड्रॉप हो जाते हैं तब अपने आप नींद प्रारंभ हो जाती है। और उस नींद में ना तो मैं रहता है ना तो इच्छा रहती है। इसी प्रकार से इस जगत में जीते समय जहाँ जहाँ मैं पैदा होगा वहाँ संसार पैदा होता है, और जहाँ मैं डिसॉल्व हो गया वहाँ संसार गायब हो गया। देखो, और जो वस्तु हमारे ज्ञान में, हमारे मन में इंक्लूड नहीं होती, उस वस्तु का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। देखो, और जिस वस्तु का हमारे लिए अस्तित्व नहीं है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पूरा का पूरा ये जगत है, ये केवल अपने मानसिक इम्प्रेशन पर ही टिका हुआ है। When the mind is enfolded as in deep sleep, अपने देह के साथ तादात्म्य नहीं, ये पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। फिर जग गए माने फिर देह के साथ तादात्म्य हुआ, फिर मन पैदा हुआ, फिर तू मैं तू, फिर संसार शुरू हो गया। और ये अखंड चल रहा है, जैसे समुद्र की लहरें आती है, फुदकती है, नाचती है, फिर डिसॉल्व होती है। इसी प्रकार से हर सपने में एक मैं पैदा होता है, स्वप्न पुरुष सुख दुख के अनुभव करता है, फिर खत्म होता है। फिर जागृत अवस्था में एक नया मैं पैदा होता है, सुख दुख के अनुभव करता है, फिर वो गायब होता है। और ये जो ज्वार भाटा है शुद्ध चेतन सत्ता में अखंड रूप से चल रहा है, इसको यदि हम पहचान ले तो अपने आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक साधना ज्ञान के अनुसार
3 स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज अपने देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव के निवृत्ति के लिए ही धर्म है, योग है, भक्ति है और ज्ञान है। धर्म में क्या बताते हैं हमको? पिछले जन्म के पाप के कारण इस लड़की से तुम्हारी इस जन्म में शादी हो गई है। अब ये लड़की करवा चौथ भी कर रही है, तो अगले जन्म में फिर पकड़ेगी, इसीलिए इस जन्म में उसके साथ ठीक से व्यवहार करो। कहने का तात्पर्य क्या है? इस देह से हम अन्य है, पहले भी थे जब ये देह नहीं था, इस देह में भी है, और ये देह नष्ट हो जाएगा तो भी हम बने रहेंगे, इसीलिए हम देह से अन्य है। ये तात्पर्य है धर्म के, शास्त्र का, ना कि पाप पुण्य का। फिर योग में यही बताते हैं कि आप योग करोगे तो धीरे धीरे बड़े ऊंचे लोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, सूर्यलोक में जाओगे इत्यादि। वो भी यही तात्पर्य है कि हम देह से अन्य हैं। फिर भक्ति में आता है, भक्ति में यही है कि भगवान के ही हम बच्चे हैं और हमको वो जैसा रखे वैसा रखे, इसीलिए हमको देह के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान में भी यही बात है। ज्ञान की बात सबसे सिंपल है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ 2 बल्ब है लेकिन प्रकाश एक है, प्रकाश 2 नहीं है। तो इसमें फर्क क्या है? बल्ब जो है ये व्यक्ति है और प्रकाश जो है वो अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से हम जो अनेक है देह के दृष्टि से वो अनेक है, वो हम व्यक्ति 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 है, लेकिन सब में जो जीवन है, जो लाइफ है, वो अभिव्यक्ति है। देखो, और इसके भी परे क्या है? लाइट के भी परे है बिजली। तो बिजली क्या है? बिजली इस बल्ब से लाइट के रूप में एक्सप्रेस हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। इसी प्रकार से चेतन सत्ता जब देह के माध्यम से जीवन के रूप में प्रकट हो जाती है, तो जीवन जो है ये अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रकट होती है यह व्यक्ति है, और जो प्रकट हो रहा है वो परमात्मा है। तो पूरी साधना ज्ञान के अनुसार क्या हो गई? पहले व्यक्ति से हटो, अभिव्यक्ति में आ जाओ, और फिर ये पहचानो ये अभिव्यक्ति किसकी है। तब पता चलता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जैसे बिजली के लिए सभी बल्ब एक जैसे हैं और बल्ब के प्रकाश के लिए भी सभी सामान्य है। यदि एक बल्ब भगवान के मंदिर में लगाया और दूसरा बल्ब टॉयलेट में लगाया तो ऐसा कहेंगे क्या? ये बल्ब पिछले जन्म का पुण्यवान है, इसीलिए मंदिर में इसकी स्थापना हो गई। दूसरा जो बल्ब है उसने महापाप किए हैं और इसीलिए उसको टॉयलेट में लगा दिया गया है। एक दिन मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। भगवान हमेशा अच्छों को जल्दी ऊपर बुला लेते हैं। फिर यहाँ के बल्ब को हटाया टॉयलेट के और मंदिर के बल्ब की जगह लगा दिया। पिछले जन्म की कोई पुण्य उसके उदय आ गए होंगे और इसीलिए वो यहाँ आ गया है। सियावर रामचंद्र की जय। देखो महाराज, इस तत्व को समझे। एक ही चेतन सत्ता जब पुरुष के देह से प्रकट होती है तो पुरुष के गुणधर्म प्रकट हो गए। वही चेतन सत्ता स्त्री के देह से प्रकट होती है तो स्त्री के गुणधर्म प्रकट हो गए। वही चेतन सत्ता यदि गाय के देह से प्रकट होती है तो दूध निकलता है। वही चेतन सत्ता यदि कोबरा के देह से प्रकट होती है तो वहाँ जहर निकलता है। जैसे एक ही बिजली बल्ब से प्रकट हो गई तो प्रकाश, फैन से प्रकट हो गई तो गति, और फ्रिज से प्रकट हो गई तो ठंडक, लेकिन बिजली में ये भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां कहीं भी नहीं है। ये भेद जो है ये औपाधिक है। तो ज्ञान में हमको यही बताते हैं, इसको समझो बाबा, उपाधि के कारण ही भेद है। निरुपाधिक सत्ता को जिसने पहचान लिया है उसके लिए उपाधियां एक खेल का साधन बन जाता है।
और जिसने इस जीवन के इस तत्व को समझा वो इस जीवन में रहते हुए भी अनेक प्रकार के सुख दुख के अनुभूतियों से जाते हुए भी ना कभी सुखी होगा ना कभी दुखी होगा। देखो, दुख को हम किसी अन्य को बता सकते हैं कि हम पत्नी के कारण दुखी हैं, हम पति के कारण दुखी हैं। दुख का कारण किसी को बता दो, लेकिन दुखी हम स्वयं स्वीकार किए हैं, इसीलिए दुखी है। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। देखो, हम लोग जब जाते हैं ना इमिग्रेशन में, तो वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, एंट्रेंस या अराइवल फॉर्म। उसमें लिखे होते हैं क्वेश्चन, आर यू ए मेंबर ऑफ एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? यस, नो। हु इज गोइंग टू राइट यस, नो? उसके बाद, डू यू हैव एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट यू? नो। तो बाद में सब नो नो हो गया, देन यू कैन एंटर। इसी प्रकार से जब हमको भगवान ने दुनिया में भेजा, एक ही क्वेश्चन पूछा था, यू आर एंटरिंग द मोस्ट मिजरेबल अबोर्ड कॉल्ड एज द वर्ल्ड, डू यू वांट टू बी मिजरेबल? क्वेश्चन, यस, नो, वी डिड यस, एंड हियर वी आर। वी आर मिजरेबल बाय चॉइस फ्रेंड्स। चूज करेक्टली एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।